परसेंट बाय मास, परसेंट बाय मास, ये भी एक यूजफुल टर्म है। तो परसेंट बाय मास की अगर बात करें तो देखो क्या होता है, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। तो डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट किस में, ग्राम, डिवाइड बाई ये हो जाता है मास ऑफ सॉल्यूशन। ये देखना सॉल्वेंट नहीं है, ये क्या कहते हैं सॉल्यूशन, और ये भी किस में होता है, ये ग्राम इनटू क्या कहते हैं हम लोग 100। तो बेसिकली ये एक यूनिटलेस आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो पिछले बार जो हम लोग देख रहे थे वो किसके कंडीशन में देख रहे थे कि वो कितना वहां पर प्रेजेंट है उसमें। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं, ये वेट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर रहे हैं कि ओवरऑल मास ऑफ क्या है सॉल्यूशन कितना है, और मास ऑफ सॉल्यूशन में क्या है कि अदर पैरामीटर्स जो है दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट की उसके परसेंटेज कितना है। तो दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 को क्या कहते हैं हम लोग, परसेंट बाई मास। एक एग्जांपल लेकर के इसका अगर फिजिकल मीनिंग को हम समझाएं तो देखो, अगर कहीं पर लिखा हुआ है ऐसा 5% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एक्वस NaOH, 5% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एक्वस NaOH अगर कहीं गिवन है, देखो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये हुआ 5 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये चीज़ें। इसको हम दूसरे पैरामीटर से भी कह सकते हैं कि अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ तो हम कह सकते हैं कि 5 ग्राम क्या है NaOH विथ, ये एक्वस का मतलब पानी, तो ये क्या हो जाएगा 95 ग्राम वाटर। तो ये जो परसेंटेज कंपोजिशन है, आई थिंक इसका फिजिकल मीनिंग आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। इसका बेसिकली क्या होता है कि एप्लीकेशन हम लोगों को देखना होता है इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी या मोलैलिटी जब फाइंड करते हैं तो उसमें लिखते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी या मोलैलिटी जब फाइंड करेंगे तब वहाँ पर ये सब चीज़ें हम लोग लिखेंगे। तो आई थिंक ये हमें लगता है कि परसेंट बाई मास जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को। ये यहाँ तक क्लियर है। इस